कब न्यूज इवेंट है, कौन सी करेंसी पे उसका इंपैक्ट पड़ेगा। जस्ट आधे घंटे पहले न्यूज इवेंट कवर हुआ है, प्रॉफिटेबल कन्वर्ट हो चुका है। जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है इसी वीडियो के अंदर आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं दिग्विजय, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइस इस वीडियो की जो डिमांड है काफ़ी टाइम से हर एक मंथ में मेरे को आती है, एंडिंग के टाइम पे एक वीडियो लेकर आइए जहाँ पर आप पूरे मंथ के न्यूज़ इवेंट के बारे में बताइए कि कब न्यूज़ इवेंट है, कौन सी करेंसी पे उसका इंपैक्ट पड़ेगा। एंड आज की वीडियो में सारे फरवरी मंथ्स के जितने भी न्यूज़ इवेंट्स होने वाले हैं उनका डिटेल आपको पता चलेगी, कौन सी करेंसी पे आपको ट्रेड लेंगे। अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो में आपका क्लियर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज है 3 फेब, पहला इवेंट आज से स्टार्ट हो चुका है एंड अभी जस्ट आधे घंटे पहले न्यूज़ इवेंट कवर हुआ है, प्रॉफिटेबल कन्वर्ट हो चुका है। स्क्रीनशॉट आप देख रहे होंगे अभी स्क्रीन के ऊपर एंड सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में पता चलेगी पिछले मंथ के इवेंट्स हमारे कैसे गए और इस मंथ हमारे कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी के भी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लास्ट मंथ के न्यूज इवेंट्स थे उनका डेटा आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा और एक एक डेटा करेक्ट है, ट्रांसपेरेंट है। ये सारे न्यूज इवेंट्स हुए हैं और इस तरीके से प्रॉफिटेबल हमने कन्वर्ट करे हैं, कितने इंपैक्ट पे गए, कितने रिवर्सल पे गए। ये था हमारा लास्ट मंथ का डेटा। अब बात करते हैं फैब के न्यूज इवेंट का कि कौन कौन से मौके हैं जहां पर आप क्रेजी अर्निंग कर सकते हो। सबसे पहला 3 फैब मतलब आज ही इवेंट था ISM PMI का और जो हमने प्रॉफिटेबली कन्वर्ट करा है। USD पेयर पर ये न्यूज इवेंट होता है एंड ज़्यादा बड़ा इंपैक्ट नहीं था बट अगेन प्रॉफिटेबल कन्वर्ट करा है। जिस डायरेक्शन में हमने ट्रेड ली थी वहीं पर हमारा इवेंट ये है। काफ़ी सारे फीडबैक्स भी आपके आए हैं। अब इससे आगे बात करते हैं सेकंड इवेंट की जो कि होने वाला है परसों मतलब 5 फेब को हमारा है दूसरा इवेंट ऑफ द मंथ जो कि है ADP और टाइमिंग है इसकी 6:45 PM मतलब शाम को 6:42 पर इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। USD पेयर्स के ऊपर इसका ट्रेड हम लेते हैं, इसके ऊपर इंपैक्ट मिलता है। मेजर करेंसी रहेगी यूरो USD जो कि प्रेफरेबल रहेगी। इसके अलावा आप ऑड USD या फिर NZD USD इनके ऊपर भी आप ट्रेड ले सकते हो। जहां पर भी USD आपका सेकंड नंबर पे है, सेम डायरेक्शन में आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा मैक्सिमम द टाइम्स, बट मेजर करेंसी रहेगी यूरो USD। इसी दिन सेम डे मतलब 5 फेब को ही एक और न्यूज इवेंट है 8:30 बजे। आज था ISM PMI और 5 फेब को है नॉन ISM PMI 8:30 एंड वो भी आपको यूरो USD पर ही ट्रेड लेना है। वहां पर ही आपको USD पेस के ऊपर ही इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 5 फरवरी को 2 इवेंट्स हैं। पहला 6:42 पे ADP, सेकंड 8:30 पर होगा हमारा नॉन ISM PMI। बढ़ते हमारे नेक्स्ट न्यूज इवेंट की तरफ जो कि हमारा चौथा इवेंट है इस मंथ का BOE। ये न्यूज इवेंट है UK का। GBP पेयर्स के ऊपर इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। टाइमिंग होने वाली है 5:30 PM 5:30 बजे शाम को एंड GBP के कोई भी पेयर्स के ऊपर आप उसमें ट्रेड ले सकते हो। GBP NZD, GBP USD प्रेफरेबल रहेगा अगर आप बायनोमी यूज कर रहे हैं GBP NZD। अगर आप ऑल इन ट्रेड यूज करते हैं तो GBP USD। बढ़ते हमारे इस मंथ के 5वें न्यूज इवेंट पे NFP नॉन फर्म पेरोल US का सबसे बड़ा इवेंट है और उतना ही बड़ा इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। USD पेयर्स पर इसका इंपैक्ट मिलेगा। यूरो USD विल बी प्रेफरेबल एसेट। टाइमिंग होगा 7 PM और सेम डे ही मतलब सेम टाइम पे यूजुअली CAD और USD का दोनों का NFP साथ में आता है, मतलब दोनों सेम टाइम पे आते हैं। कभी कभी अलग आता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये साथ में आते हैं। तो अगर आप चाहो तो USD CAD के ऊपर भी ट्रेड ले सकते हो बट देन वहां पर आपकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगी। अगर आप प्योरली US NFP के साथ जा रहे हो तो वहां पर आपको यूरो USD के ऊपर ट्रेड लेनी है। अब आता है हमारा मंथ का 7th न्यूज इवेंट। 7th और 8th थोड़ा कनेक्टेड है। 7th है हमारा 12 फेब को CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 7 बजे शाम को US की न्यूज है। USD पर इसका इंपैक्ट दिखेगा और यूरो USD प्रेफरेबल रहेगा। कनेक्टेड न्यूज है 13 फेब को, एक दिन बाद आता है। कभी PPI पहले आता है, कभी CPI पहले आता है। 13 को आएगा आपका PPI प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स और सेम टाइम 7 बजे आपको मिलेगा। USD पेयर्स के ऊपर आपको उस पर ट्रेड लेनी है। यूरो USD में प्रेफरेबल एसेट। 12 को होगा CPI, 13 को होगा PPI और टाइमिंग होगी 7 PM। यूरो USD विल बी द एसेट। सारी डिटेल मिलेंगी आपको सिंगल रूप के ऊपर सेम डे। उसके बाद आता है 18 फेब को 18 फरवरी CAD CPI। जैसे हमारी US CPI है वैसे कैनेडियन CPI भी होती है एंड 18 तारीख को उसका इवेंट है। 7 PM विल बी द टाइमिंग और CAD पेयर्स के ऊपर हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। ऑड CAD हो गया, USD CAD हो गया। प्रेफरेबल करेंसी विल बी USD CAD अगर आप उस पर ट्रेड लेते हैं एंड अगर उस टाइम पे कोई USD की और न्यूज है सेम टाइम के ऊपर तब आप USD को अवॉइड करें, फिर आप ऑड CAD के ऊपर ट्रेड लें और जब आपकी अगर न्यूज नहीं है तो फिर आप ऑड CAD पे भी ट्रेड ले सकते हैं। बट इसके साथ साथ आपको देखना जरूरी है कि आप
आपके परसेंटेज कहाँ पर ज्यादा है। कभी कभी होता है ऑड कैट का ऑल इन ट्रेड में परसेंटेज 70 से नीचे होता है, तो फिर आपको ऑड कैट अवॉइड करना है, आपको यूएसडी कैट के साथ ही जाना है। अगर आपका 80 के आसपास या फिर 70 से अबव परसेंटेज है ना, तो आप फिर वहां पर ट्रेड ले सकते हो, बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी मैटर करती है कि कितना अमाउंट आप लगा रहे हो और कितना आपको उसका रिटर्न आ रहा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज आपको देखना है और उसके बाद ही एसेट सेलेक्ट करना है। और मेजरली यूरो यूएसडी का हमेशा 80 के ऊपर परसेंटेज रहता है, इसलिए जो भी यूएसडी की न्यूज होती है वो यूरो यूएसडी के ऊपर ही प्रेफरेबल रहती है और वहीं पर इंपैक्ट भी आपको सबसे बड़ा देखने को मिलता है। अब ये कुछ न्यूज हुई है, इसके अलावा 2-3 न्यूज ऐसी और हैं जिनका डेटा अभी रिलीज नहीं हुआ है, लेट रिलीज होता है। बिल्कुल भी रैंडम अमाउंट मत लगाना, आपको नहीं पता कौन सा इंपैक्ट आपके लिए बेकार हो। ये मत सोचना इस इवेंट में सारा कमा लो और सारा एक साथ इन्वेस्टमेंट लगा दूं। ये बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं एंड बाद में पछताते हैं। इसलिए इक्वल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना हर एक न्यूज इवेंट के अंदर। 20% लॉस टारगेट, 5 to 6% या 7% आपको रखना है प्रॉफिटेबल टारगेट। तो आपका एक न्यूज सक्सेसफुल हो रही है, अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, तो उस न्यूज से आप 7,000 रुपए लेके जाने चाहिए। इस तरीके का मेथड आपको फॉलो करना है। आई होप इस मंथ के भी सारे न्यूज इवेंट प्रॉफिटेबल कन्वर्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट आप सभी को भी और मेरे को भी। सब लोग साथ में कमाते हैं। इस वीडियो को मैं एंड करता हूं और चैनल को आप सब्सक्राइब करो अगर आप लोगों ने नहीं किया है। इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हम इस चैनल के ऊपर हमेशा दिखाए और आगे भी देखने को मिलेगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।